नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजवाली और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स में मित्रों आज हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तु असल में है क्या। क्योंकि कई मेरे को कमेंट भी आए हैं और फ़ोन भी कई लोगों के, मेरे मित्रों के आए हैं और कई ऐसे भी हैं जिनको वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो पूछ रहे थे कि वास्तु आखिर में है क्या। तो उन्होंने कहा कि हमारे को पूरी इसकी जानकारी दीजिए कि आखिर में वास्तु है क्या। तो मित्रों आज हम बात करेंगे कि वास्तु असल में है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शिव जो है, शिव शंकर जी का कभी किसी समय में किसी राजा के साथ युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान शिव जी के जो गर्मैश के कारण, गर्मी के कारण जो पसीना निकला, पसीने से एक पुरुष का जन्म हुआ जो कि बहुत ही करूप था और भयंकर भी था। क्रोध के कारण और शिव के थकने के कारण जो शिव का प्रतिबिंब, वो पुरुष जो था, उसका जब जन्म हुआ तो वो बहुत ही भूखा था, उसको भूख बहुत लग रही थी। तो शिव ने उसको आदेश दिया कि जो ये राजा है इसकी सारी सेना को आप खा सकते हो और अपनी भूख मिटा सकते हो। तो राजा के जो जितने भी जो योद्धा थे उनको वो खाकर और युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ कि जो पुरुष का शरीर था वो बढ़ता ही जा रहा था, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, बहुत ऊंचा हो गया। वो इतना ऊंचा हो गया कि सूरज को भी ढकने लगा। तो तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़ा, इसका आकार बढ़ता जा रहा है और इसका जो है प्रतिबिंब है, ये जो इसका रूप है ये भी क्रूप बहुत है और सबको डर भी लगता है इससे। तो अगर ये ऐसे ही रहा तो प्रकृति को नुकसान है। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या करा कि जितने भी असुर थे उनको और देवताओं को आदेश दिया कि आप ऐसे करो, इसको एकदम से इसके ऊपर हमला करो और इसको पकड़ लो, पकड़ के इसको जमीन के ऊपर, नीचे जमीन पे इसको गिरो। जब उसको एकदम से हमला करके और उसको जमीन के ऊपर गिरा गया तो उसका जो मुंह था वो जमीन के अंदर था, जो पीठ थी वो बाहर की तरफ थी। तो जितने भी देवी देवता और जिनको आदेश दिया था असुर थे, वो उसके ऊपर बैठ गए थे। बैठने के बाद उसका जो मुंह था वो नीचे की तरफ था, जो पीठ थी वो ऊपर की तरफ थी। तब वो कहने लगा कि मेरे को भूख बहुत लग रही है, मैं आपकी बात मान जाऊंगा, आप मेरे भूख शांत कर दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से उन्होंने कहा। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि आपकी भूख को भी शांत कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ये जो काम कर बढ़े जा रहे हो इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो उसने क्या करा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि आप बढ़ तो सकते हो, लेकिन जहाँ कोई अशुभ कार्य होते हों वहाँ पे आप बढ़ सकते हो, जहाँ पे शुभ कार्य हो रहे हों वहाँ पे भी आप बढ़ सकते हो, चार दीवारी के अंदर अंदर आप बढ़ सकते हो, लेकिन रहोगे आप औंधे मुँह ही, बाएं हाथ की तरफ करवट लेकर भी बढ़ सकते हो। तो इसी प्रकार से जहाँ जहाँ हमारे घर में चार दीवारी होती है और उसके अंदर ही वास्तु दोष काम करता है। जिस जगह के अंदर हम, जैसे कि मान लीजिए मस्तिष्क है, दिमाग है, आँख है, नाक है, कान है, हाथ हैं, पैर हैं, दिल है, या अपनी नाभि है, अपने गुप्त अंग हैं, तो इनों में देवी देवताओं के और असुरों के वास हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। तो जैसे हमारे हृदय के अंदर शिव का वास है, नाभि के अंदर हमारे जो विष्णु जी का वास है, हमारे जो गुप्त अंग है इनके अंदर ब्रह्मा जी का वास है। तो ऐसे ही कई हमारे जो चक्र हैं
इन चक्रों के अंदर देवी देवताओं के वास हैं और असुरों के भी वास हैं हमारी जगह जगह जो भी है शरीर के अंदर। तो ऐसे ही वास्तु जो है, अगर किसी दिशा के हमारे घर के अंदर कोई थोड़ा सा गलत जगह पे उसको इस्तेमाल किया जाए तो वास्तु पुरुष को जो भी तकलीफ होती है वही तकलीफ हमारे घर में जो रहने वाले हैं उनके किसी एक सदस्य को आती ही आती है। चार्ट में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि वो वास्तु पुरुष किस तरह से लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। तो मित्रों, ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये वास्तु पुरुष इस दिशा के अंदर है। वास्तु पुरुष जो है इस पोजीशन के अंदर है। यहाँ पे उसका सिर है ईशान्य कोण में, पैर जो है नैत्रिक कोण में है, वायव्य कोण में उनका जो है घुटना है, अग्नि कोण में भी उनका घुटना और कोहनी है, यहाँ पे भी घुटना और कोहनी है। तो ये उनके बाजू हैं, ये वाले। तो ये औंधे मुंह जो है इस जमीन में रहते हैं। जहाँ पे तारबंदी होगी वहाँ पे वास्तु काम नहीं करता, जहाँ पे चार दीवारी होगी, बाउंड्री होगी, वहाँ पे वास्तु जो है वो काम करता है। तो मान लीजिए ईशान कोण में यहाँ पे हम कोई सामान रखते हैं या इसको खराब करते हैं, ईशान कोण को अगर खराब कर देंगे तो हमारे घर में डिप्रेशन वगैरह वगैरह बहुत सी बीमारियां, इनकी अलग सी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो होती है। तो जो परेशानी इस वास्तु पुरुष को होगी यहाँ पे होगी तो आपके घर के अंदर किसी एक सदस्य को वो परेशानी होगी, यहाँ पे होगी तो आपके घर के किसी एक सदस्य को वो परेशानी होगी, यहाँ पे होगी तब भी, यहाँ पे होगी तब भी। अगर ये नाभि है, नाभि के अंदर जो ब्रह्म, इसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर होगी तो मान लीजिए पूरे घर के ही सदस्य हैं वो सभी परेशान रहेंगे। इस घर से जितने भी लड़ियां निकली हैं, जैसे लड़की की शादी कर दी है, लड़कों की शादी कर दी है, वो जो रिश्तेदार हैं उन तक भी इस वास्तु का प्रभाव पड़ेगा, उनको भी ये परेशान करेगा ही करेगा। क्योंकि मान लीजिए किसी इंसान के सर के ऊपर आग जलाई जाए तो वो तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। दिल को अगर जोर से दबाया जाए तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके हार्ट अटैक वगैरह ऐसी बीमारियां आने लग लगेंगी। ठीक है, अगर मान लो कि मूत्राशय जो जगह है, गुप्त अंग है, इस जगह पे आप कुछ चीज़ बनाते हो, इसको खराब करते हो तो आपके पथरी वगैरह वगैरह ऐसी कई बीमारियां जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो परेशानी वास्तु पुरुष को होती है, जो परेशानी वास्तु पुरुष को होती है वो ही परेशानी हमको होगी ही होगी। क्योंकि पहले ये पुरुष था, जब इसको ऐसे दबोचा गया और ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया तो इसका नाम रख दिया गया था वास्तु पुरुष। जहां पे इनका वास हो उसको वास पुरुष, पुरुष में ने एक इंसान, एक देव है, ये एक देव है, ना कि कोई ऐसे ही कोई चीज है। इनकी कथा जो आपने मान लो कि पूरी अगर जानकारी लेना चाहो तो YouTube में या वास्तु पुरुष की कोई किताबें आती हैं उनके अंदर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या कोई अच्छे ज्योतिष या अच्छे पंडित से भी इसकी जानकारी ले सकते हो। तो ये तो था वास्तु पुरुष के बारे में जानकारी कि जो परेशानी वास्तु पुरुष को होगी वही परेशानी हम घर में रहने वाले सदस्यों को होगी ही होगी। खास करके एक को ज़्यादा होगी, बाकी जितने सदस्य होते हैं या लड़ियां निकली हैं, बेटियों की शादी होगी, लड़कों की शादी होगी, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको थोड़ी होगी, उनको 10% होगी। लेकिन जो इस घर में सदस्य रह रहे हैं उनमें से एक जो मुखिया है उनको 90% वो बीमारी या तकलीफ, वो जो भी है, धन की कमी या कुछ भी है, वो एक को होगी ही होगी। तो मित्रों, ये तो था वास्तु के बारे में जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।